नमस्कार साथियों। कैसा रहा आपका पेपर आज का? सही रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। और कल आपके पतंजलि योग सूत्र का सेकंड नंबर जो पेपर है, दूसरे नंबर का, वह 9 तारीख को है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि क्या क्या रास्ता निकल सकता है। जब पुराने पेपर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उस बारे में चैप्टर वाइज अपन डिस्कशन करते हैं थोड़ा बुक से और सीरीज से। तो पहला चैप्टर जो अपना है समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और केवल्यपाद। चारों पाद इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा टाइट सब्जेक्ट है पतंजलि योग सूत्र, पर अगर आप ध्यान से पढ़ के जाएंगे तो आराम से इसको कर सकते हैं। और पीजी जब मास्टर्स करेंगे तो इसमें पूरी एक अध्याय है। तो जो इसमें क्वेश्चन है कहाँ से आ सकता है, तो एक तो समाधिपाद याद रखना, सूत्र कितने होते हैं। जैसे समाधिपाद में 51 सूत्र होते हैं, साधनापाद में 55 सूत्र होते हैं, विभूतिपाद में 55 सूत्र होते हैं, केवल्यपाद में 34 सूत्र होते हैं। मतलब 51, 55, 55, 34 चारों पाद होगा याद। योग दर्शन में दर्शन से क्या तात्पर्य है, तो दर्शन का मतलब है पुरुष। योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि, ये ध्यान रखना। योग दर्शन के 4 भाग, समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद, केवल्य। योग दर्शन का प्रथम सूत्र याद रखना, अथ योग अनुशासनम, ये पहला सूत्र है। समाधिपाद के दूसरे श्लोक के अनुसार योग क्या है, योग चित्तवृत्ति निरोध, ये पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा है। इसको ध्यान से याद रखना। योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि के अनुसार क्या है, योग चित्तवृत्ति निरोध। ठीक है। पतंजलि योग सूत्र समाधि कौन कौन सी होती है, तो कौन सी सिद्धि होती है, तो अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर प्रणिधान। चित्त की वृत्तियाँ योग दर्शन के कौन से भाग है, तो समाधिपाद में वर्णित है चित्त की वृत्तियाँ। उसके बाद जैसे बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन, एक संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में ध्यान रखना। फिर अगला मन और धारणा, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना। महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए आसन के सूत्रों सहित व्याख्या कीजिए। तो मेन तो जो सूत्र है स्थिर योग अनुशासनम, इसका मतलब और इसका अर्थ संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि को जरूर पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और बहिरोंग और अतरंग योग, इसके बारे में भी पढ़ना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें चित्त की अवस्थाएं, चित्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। चित्त की अवस्थाओं के बारे में जरूर पढ़ना है आपको। चित्त की अवस्थाएं कौन सी थी, क्लिष्ट वृत्तियाँ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये तो आज भी आया था क्वेश्चन, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ। उसके बाद में आगे जैसे चलेंगे अपन, कर्म, ये बड़े क्वेश्चन में आ सकता है आपके। कर्म कितने होते हैं, योगी व सामान्य व्यक्तियों में कर्म करते हुए विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो कर्म 4 प्रकार के होते हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, अशुक्ल कृष्ण कर्म। ठीक है, चारों प्रकार के आप लिख सकते हैं। शुक्ल यानी अच्छा, कृष्ण यानी थोड़ा बुरा, ऐसे इस बारे में लिख सकते हैं। उसके बारे में अगला जो चैप्टर अपना आएगा, एक क्वेश्चन इसमें और ध्यान रखना, थोड़े चैप्टर बड़े हैं इसके, इसमें और क्वेश्चन तो कोई दिख नहीं रहा। योग दर्शन में समाधि के कितने भेद होते हैं, तो वही समाधि संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि 2 प्रकार की होती है, सवितरक समाधि, सविचार समाधि, सानंद समाधि, सस्मिता समाधि। असंप्रज्ञात समाधि 2 प्रकार की होती है, संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की होती है, असंप्रज्ञात समाधि 2 प्रकार की होती है। तो समाधि के प्रकार, समाधि प्राप्त करने के साधन, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, साधन, मंत्र जाप, प्रत्याहार, ये ध्यान रखना। एक गुण भी याद रखना भाई, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तम यानी बुरा, सत यानी सत्य, रज यानी सामान्य, ये याद रखना आप।
चित्त की वृत्ति के भेद ज्ञात करना। चित्त वृत्ति, मनन, विचार, स्मृति, धारणा, अनुसंधान। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है, पतंजलि योग सूत्र पर अनुबंध चतुष्टय बताकर योग का स्वरूप अपनी भाषा में विस्तार से बताइए। पतंजलि योग सूत्र का अनुबंध चतुष्टय बताकर योग का स्वरूप अपनी भाषा में विस्तार से बताना। तो इसमें लिख देना, पॉइंट बना के लिखा करो वहाँ पर, थ्योरी कथा की तरह नहीं लिखना है। जैसे समाधि, साधना, सृष्टि, स्वरूप, योग सिद्धांत आदि। वो चित्त की अवधारणा पूरी लिख देना। ठीक है। तो पहले चैप्टर में तो यहाँ तक क्वेश्चन है। दूसरा चैप्टर है, बताओ साधना पाद। साधना पाद में छोटे क्वेश्चन में यहाँ से आ जाता है, जैसे चित्तवृत्ति का निरोध, चित्तवृत्ति का निरोध करता है ये पतंजलि योग सूत्र की ये डेफिनेशन है। इसके बाद में बड़े क्वेश्चन की तरफ अपन चलेंगे। भाई बड़े क्वेश्चन से ही चालू करा करो ताकि छोटे क्वेश्चन बाद में कर सको तुम। साधना पाद में सूत्र से साधक को प्राप्त होते हैं। साधना पाद, तो साधना पाद में अति योग अनुशासनम से स्टार्ट करना और उसके बाद में इसके बारे में पूरा लिखना। क्रिया योग को समझाइए। ये क्रिया योग क्या है, जैसे तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तप योग है। इसके बारे में पूरा विस्तार से समझा देना। योग के मानसिक लाभ आराम से तुम सामान्य भाषा में लिख सकते हो। जैसे मानसिक तनाव को कम करता है, शांति प्रदान करता है, इधर से चिंता मुक्त करता है, भावनात्मक संतुलन बनाता है, समाज जीवन में दृष्टिकोण में सुधार करता है, मानसिक दृढ़ता बनाता है। एक क्वेश्चन इसमें यह है, अविद्या आदि क्लेश रूपी मूल से विद्यमान रहने हेतु उस कर्मस्य परिणाम का जन्म आयु भोग के स्वरूप में प्रदान करो। तो क्लेश के बारे में लिख देना इसमें पूरा, जहाँ तक आप लिख पाओ। भाई इसमें पतंजलि योग सूत्र में क्या है, आपको लिखना आना चाहिए बस थोड़ा सा। अगर तरीके से लिख दोगे तो ये एक अपनी मोबाइल से पतंजलि के बारे में पूरा पढ़ लेना। पतंजलि कौन थे, क्या था, इनके बारे में पूरा जब आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो उसके बारे में समझ में आ जाएगा। जो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र दिया है। एक क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित अष्टांग योग की सूत्र। अब ये जरूर क्वेश्चन आएगा, फिक्स है ये। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित अष्टांग योग की सूत्र सहित व्याख्या कीजिए। कन्फर्म है क्वेश्चन आएगा, तो इसमें ध्यान रखना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। नियम कितने प्रकार के होते हैं? नियम कितने प्रकार के होते हैं? यम होता है। नियम कितने प्रकार के होते हैं? यम तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। नियम होता है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। फिर इसे पूरे 8 अंगों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यही वितर्क तथा प्रतिपक्ष भावना, ये पहले क्वेश्चनों में आ सकता है। अब वितर्क और प्रतिपक्ष भावना आएगा तो साधना पाद में वर्णित निष्ठा और एकाग्रता के महत्व को समझाइए। यहाँ से फिर कोई क्वेश्चन बनने का थोड़ा सा कम लग रहा है, फिर क्वेश्चन बनेगा। हाँ, आसन प्राणायाम, ये जरूर ध्यान रखना तुम। जैसे क्वेश्चन 1 बन रहा है, कब विभिन्न सिद्धियों को प्राप्त करने हेतु कौन कौन से आसन और प्राणायाम करे जाने चाहिए। तो आप आसनों के नाम लिखना, जैसे पद्मासन, भुजंगासन, शीर्षासन, सर्वांगासन। प्राणायाम में लिख लेना अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी आदि। जो आपको याद हो वो लिख लेना। ठीक है, लिखना जरूर, पर आसनों के नाम याद होने चाहिए। कोई डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम भी बना देना। अष्टांग योग आराम से आप लिख सकते हो। अंग योग के 8 अंग। अभ्यास और वैराग्य साधना से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे लिखना आप। पहले तो अभ्यास के बारे में लिखना, फिर वैराग्य के बारे में लिखना। अभ्यास, आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, मंत्र का अभ्यास। वैराग्य में विषयों से वैराग्य, इंद्रियों से वैराग्य, मन से वैराग्य और आत्मा से वैराग्य। इसके बारे में आप विस्तार से लिख दिए। ठीक है। तीसरा चैप्टर है इसमें विभूतिपाद। कौन सा है? विभूतिपाद। और विभूतिपाद में जैसे अपन चलेंगे तो पहला क्वेश्चन है वही समाधि के बारे में। अगर
आता हो तो उसके बारे में, चित्त के बारे में लिख देना। चित्त के बारे में, चित्त निरोध क्या है, निरोध के बारे में, उत्थानम निरोध संस्कारो अभिनव निरोध क्षण चित्तम मनवे निरोध परिणाम। उत्थान संस्कार अभिनव और निरोध संस्कार प्रादुर्भाव होकर प्रत्येक निरोध क्षण में एक अभिन्न चित्त में अन्वित जो परिणाम होता है, चित्त का निरोध परिणाम है। निरोध संस्कार के तीव्र होने से उत्थान संस्कार अपना कार्य करना छोड़ देते हैं, तब निरोध संस्कार अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। समाधि प्राणायाम क्या है, समाधि के बारे में, समाधि क्या है, समाधि प्राणायाम क्या है, इसके बारे में आपको लिखना। ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, धर्मी क्या है, शांत उदिता अव्यय देशेम धर्मानुपाति धर्मी। इसमें थोड़ा आपको श्लोक लिखने पड़ेंगे भाई, तो आपको श्लोक 2-4 श्लोक तो याद रख करके ही जाना आप। विवेक ख्याति क्या है, इसके बारे में पढ़ना। समाधि के द्वारा स्वरूप स्थिति को प्राप्त करना ही विवेक ख्याति। समाधि के द्वारा स्वरूप स्थिति को प्राप्त करना क्या कहलाता है, विवेक ख्याति। ठीक है। प्रतीप ज्ञान, ये भी आपको याद होना चाहिए। प्रतीप ज्ञान ये छोटे क्वेश्चन में आ सकता है। ये पतंजलि योग सूत्र का प्रामाणिक भाष्य कौन सा है, तो पतंजलि योग सूत्र का अत्यंत प्रामाणिक भाष्य व्यास भाष्य। ठीक है। आगे इसमें एक सिद्धियों के बारे में, अष्ट सिद्धियां आपको याद होनी चाहिए पूरी। अणिमा, लगिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकंभ्य, वशित्व, ईशित्व, यत्र काम, वशित्व, अणिमा, ये अष्ट सिद्धियां आपको याद होनी चाहिए। अणिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकंभ्य, वशित्व, ईशित्व। इसको अष्ट सिद्धियों को थोड़ा पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है। चलिए आगे चलिए। सर्व धर्मी और धर्म की परिभाषा, धर्मी की और धर्म की परिभाषा आपको देनी है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, शोभ कर्म और निरूप कर्म। ये आप ध्यान कर लेना, शोभ कर्म कौन से होते हैं, निरूप कर्म कौन से होते हैं। ठीक है। क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियां, मैंने उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियां कहीं ना कहीं फंसेगी सही कोई से पेपर में। वृत्ति संस्कार अगर बड़े क्वेश्चन में आएगा तो वृत्ति संस्कार आ सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्म के प्रकार निष्काम कर्म और सकाम कर्म आ सकते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ, भगवत गीता के अनुसार कर्म के प्रकार आ सकते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, एक अगर जैन सांख्य दर्शन पूछ लेता है तो सांख्य दर्शन महर्षि कपिल द्वारा लिखा गया है। और जैन दर्शन, तो इसमें जैन दर्शन के अनुसार पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, त्रिरत्न कौन से हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र आराम से लिख सकते हैं। एक मनुष्य अपने जीवन के 4 पुरुषार्थ, या आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके बारे में कोई दिक्कत ही नहीं है। शरीर में वायु कितने प्रकार की होती है, तो आप इसको 5 प्रकार की होती है, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, सपान वायु। 5 प्रकार की वायु के बारे में आराम से आप लिख सकते हैं। उदान वायु, समान वायु। तप का स्वरूप क्या है, तो तप के बारे में आप पूरा लिख सकते हैं। तप का प्रकार, तप योग सूत्र में धारणा का स्वरूप, धारणा क्या होती है, पहले तो धारणा के बारे में लिखना है, फिर उसके स्वरूप के बारे में लिखना है, वो भी पॉइंट बनाकर। विभूतिपाद, विभूतिपाद में कितने सूत्र होते हैं उसके बारे में लिखो। ठीक है। विभूतियां क्या होती है, विभूतियों के बारे में, इंद्रियों की अवस्था। ठीक है। और बहिरंग अंतरंग योग पहले भी बता रखा है, अभी भी बता रहा हूँ। अष्ट सिद्धियां आप पढ़ के जाना इस चैप्टर में। अतरंग बहिरंग योग पहले भी बता। हट, ये क्वेश्चन वो रे मेन, हट प्रतिपिका के अनुसार योगी की कुटिया की व्याख्या कीजिए। मतलब हट प्रतिपिका के अनुसार अपने योगी की कुटिया कैसी होनी चाहिए, जैसे गोबर का लेप होना चाहिए, किसका वास होना चाहिए,
आसन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आपको विस्तार से हठ प्रदीपिका के अनुसार लिखना ही है और अपने अनुसार लिखा करो। सेम का सेम कभी भी नहीं लिखना चाहिए, अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए। कोई भी नंबर आपकी लैंग्वेज से देगा भाई। अष्ट सिद्धियां आप लिखनी ही हैं इस चैप्टर में। विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान विवेख्याति दोनों में अंतर है। विवेक ज्ञान को विवेख्याति मत मिला दीजिएगा। चित्त का निरोध परिणाम क्या है, सूत्र सहित व्याख्या कीजिए। जैसे आप चित्त के बारे में पूरा लिखो, चित्तवृत्ति निरोध महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया है, इसके बारे में विस्तार से आराम से समझा सकते हैं। भूत और इंद्रियों में कौन से परिणाम होते हैं, विस्तार से समझा सकते हैं। ज़्यादा नहीं लिखना है, अगर आएगा तो छोटे क्वेश्चन में आएगा। शोभ कर्म निरूप कर्म पहले आ गया आपके। 25-30 क्वेश्चन निकल रहे हैं, मेरे को ज़्यादा नहीं लग रहा है। इसमें से चार है इसमें, साधना पाद विभूति पाद। एक पंच महाभूतों के बारे में पहले भी कहा था मैंने, ये पढ़ लेना। पंच महाभूत ये याद होनी चाहिए आपको। फर्स्ट चैप्टर अष्ट सिद्धियाँ आपको पहले भी बताइए। विवेक ज्ञान विवेक ख्याति पढ़ लेना, बता ही रखा है आप। एक अगर सादा नॉर्मल क्वेश्चन में आपके आएगा, जो आप कर सकता है हर बच्चा, योग मनोविज्ञान का स्वरूप वेद सहित प्रतिपादन करें। योग मनोविज्ञान का स्वरूप, जैसे कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, हठ योग, ज्ञान योग, इसके बारे में आपको लिख लेना। मंत्र योग में आत्मा ज्ञान, आध्यात्मिक अनुभव, करुणा, आत्मनिरीक्षण, एकाग्रता, धैर्य, स्मृति, बुद्धि, विवेक आदि को। मंत्र योग क्या है, मंत्र योग के बारे में अगर पूछ ले तो विस्तार से बता देना। और अंतिम जो चैप्टर बताओ एक केवल्यपाद का बचता है। अब केवल्यपाद क्या होता है, केवल्यपाद में 34 सूत्र होते हैं। 51, 55, 55, 34 चारों पाद में ध्यान रखना। 51, 55, 55, 34, ठीक है। सिद्धियां कितनी प्रकार की होती है, पंच सिद्धियों के बारे में लिखते हैं। 5 उपायों से प्राप्त की जा सकती है। अष्ट सिद्धियों के बारे में लिख देना। योग दर्शन के रचनाकार महर्षि पतंजलि है, आराम से लिख सकते हो, या तो बड़े क्वेश्चन में लिख लेना। योग दर्शन के रचनाकार महर्षि पतंजलि है, हर क्वेश्चन को वहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि आपका चैप्टर ही पतंजलि योग सूत्र का है। सर्वप्रथम योग कहाँ मिला, तो वेदों में मिला, ऋग्वेद में। योग सूत्र के अनुसार क्रम क्या है, तो उसके बारे में आप लिखो। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म व शुक्ल कृष्ण कर्म, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने कुल कितने सूत्र दिए हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 51, 55, 55, 34, तो 195 सूत्र दिए हैं। इसके बारे में आप ध्यान रखें। योग दर्शन में विस्फोटवाद किसको माना गया है, स्फोटवाद को योग दर्शन मानता है। और इसके बाद में जो वासना हेतु फल आश्रय आलंबन होने से होता है। चित्त चेतन क्यों नहीं होता है, चित्त 3 गुणों से उत्पन्न होता है, चेतन नहीं होता है, क्योंकि ये सत्व रज और तम गुण से उत्पन्न होता है, और ये तीनों क्या होते हैं, जड़। और जो इसमें क्वेश्चन बन रहा है, बड़ा क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, ये है बेटा वो विवेक ज्ञान विवेक ख्याति आ गया। वहां से जाति अंतर, ये जरूर क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। जाति अंतर किसे कहते हैं, तो योगी योग साधना मार्ग के अनुष्ठानों एवं सिद्धियों के प्रयोग से प्रकृति की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। किसके माध्यम से, अनुष्ठान और सिद्धियों के माध्यम से। तो प्रकृति जनित इस शरीर और इंद्रियां, बुद्धि और हृदय से पूर्ण सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। तो पूर्ण शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि, हृदय से जो परिवर्तन होते हैं, इसे योग भाषा में जाति अंतर कहा जाता है। अंडरलाइन कर देना, जाति अंतर नाम से महर्षि को संबोधित किया जाता है, जाति अंतर के नाम से। केवल्य अवस्था के बारे में आप लिख लेना। इसके बाद स्मृति और संस्कार के बारे में आप लिखें। आनंदागतुगत समाधि और
एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अगर श्लोक में पूछेगा दृष्ट दृश्यो परक्त चित्तम सर्वार्थम सूत्र की व्याख्या कीजिए। अब मतलब दृष्टा दृश्य, दृष्टा यानी क्या होता है? दृश्य। उपरोक्त होने से चित्त सर्वार्थ होते हैं, अर्थात चित्त सत्व होने से आधे गुणों पर विषय परिणाम होते हैं, परंतु सत्व गुण प्रधान होता है। वह सत्व गुण की वजह से पदार्थ के स्वरूप का बोध कराने वाले रज गुण, रज तम और सत्व गुण की व्याख्या इसमें करनी है आपको। एक क्वेश्चन अगर आ सकता है तो धर्म मेघ समाधि क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एक कैवल्य का स्वरूप, कैवल्य ये तो आपको लिखना ही है, कैवल्य क्या है, कैवल्य के बारे में विस्तार से आपको दर्शन के अनुसार भी लिखना है इसमें, तो ठीक है। कैवल्य की विभिन्न परिभाषाएं लिखो, जैसे कैवल्य और प्राप्ति की अवस्थाएं, साधन आदि के बारे में लिखना है। फिर चित्त के बारे में संक्षेप में बताओ, चित्त क्या है, योग की प्राचीनतम सिद्धियां क्या है, तो योग के बारे में बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता, वेद के अनुसार, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार, शिव के अनुसार, प्राचीन संस्कृति के अनुसार, आज के न्यू मॉडल के अनुसार। कैवल्य पाद सूत्रों की व्याख्या करनी है आपको, कैवल्य के साधन के बारे में बताना है। तो ये एक क्वेश्चन लास्ट आ रहा है, पंच तन्मात्रा क्या है? तो पहला है शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस, शब्द स्पर्श रूप और रस, और लास्ट है बेटाओ गंध। ये पांचों तन्मात्रा याद रखना। 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया याद रखना, जैसे श्रवण इंद्रिया, चक्षु इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया, रस इंद्रिया। रस वाली इंद्रिया स्वाद वाली, श्रवण की सुनने वाली, चक्षु देखने वाली, और घ्राण इंद्रिया नाक जो सूंघती है, और लास्ट है त्व इंद्रिया यानी त्वचा इंद्रिया। कर्म इंद्रिया जो होती है वाक यानी मुंह, पाणी यानी हाथ, पाद यानी पैर, पाय यानी गुदा, उपस्थ यानी जननेंद्रिया। शरीर के 9 द्वार, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, शरीर के 9 द्वारों के बारे में लिखे, जैसे दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुंह, गुदा, जननेंद्रिया, नाभि, हृदय और शस्त्राहार। तो 9 आप शरीर के 9 द्वार लिख सकते हो, दोनों नाक, दोनों आँखें, दोनों कान, मुंह, गुदा द्वार, जननेंद्रिया, नाभि और हृदय और शस्त्राहार। ये क्लेश मूल क्या है? क्लेश मूल संस्कृत का शब्द है, जिसे क्लेश का मूल है दुख। शब्द योग हिंदू दर्शन में प्रयोग किया गया है, जिसका बताया गया है जीवन में दुख, तनाव, असंतुष्टता का कारण। ठीक है। शरीर के अष्टचक्र, हाँ ये जरूर क्वेश्चन है, मैंने आज तुम्हारे को ये डाल भी रखा है फोटो उसका, अष्टचक्र का बना के पूरा फॉर्मेट। तो मूलाधार चक्र कहाँ पाया जाता है? मूलाधार चक्र शरीर के सबसे नीचे हिस्से में पाया जाता है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाता है। फिर दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, पहला है नीचे की तरफ मूलाधार चक्र, फिर है स्वादिष्ठान चक्र, हमारे शरीर में नाभि के पास पाया जाता है। नाभि के पास कौन सा चक्र पाया जाता है? स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारे शरीर की क्रियाशीलता, ऊर्जा को नियंत्रित करता है। वह तो ऊर्जा को स्थिर संतुलित रखने में मदद करता है, यह ऊर्जा को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर का रचनात्मकता, उत्साह को बढ़ाता है। फिर तीसरा है मूलाधार स्वादिष्ठान के बाद में मणिपुरी, यह चक्र हमारे शरीर के पास स्थित होता है, हृदय के पास, जो शरीर की भावना और विचारों को नियंत्रित करता है। और चौथा है अनाहत चक्र, हमारे शरीर के कंठ के पास स्थित होता है, यहाँ पर कौन सा? अनाहत, विचारों को व्यक्त करता है। फिर होता है विशुद्धि चक्र, जो हमारे शरीर के कंठ के ऊपर वाणी संचार में नियंत्रित करता है, हमारे चक्र और वाणी जैसे अपन बोलते हैं ना, तो उसमें विशुद्धि चक्र का काम होता है। फिर आज्ञा चक्र, हमारे भूमध्य में ऊपर की तरफ बुद्धि और विचारों को नियंत्रित करता है। कौन? आज्ञा। आज्ञा कौन देता है? बुद्धि से, तो इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। फिर लास्ट होता है बिंदु चक्र, जो हमारे चक्र शस्त्राहार चक्र के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर की तरफ होता है, जिसे हमारे शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करता है। तो अष्ट चक्र, पहले तो मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, आज्ञा और शस्त्राहार और बिंदु चक्र। 8 चक्र याद रखना। आप एक बार फिर बोल देता हूँ, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि,
आज्ञा, सहस्त्राहार, बिंदु चक्र। ठीक है, आराम से 8 चक्र नाम याद कर लेना, उसके अनुसार लिखना। कहाँ कहाँ होते हैं? नीचे से स्टार्ट होते हैं ऊपर तक। बिंदु चक्र ऊपर की तरफ होता है। एक टीका के बारे में आप ध्यान रखना, टीका के बारे में विस्तार से वर्णन। तो टीका क्या होती है तो उसके बारे में लिख लेना। यह है पूरा जो बुक है पतंजलि योग सूत्र। पुराने क्वेश्चन जो आए हुए हैं वह है पतंजलि योग सूत्र में कितने सूत्र होते हैं? टोटल 195 होते हैं। योग दर्शन के कितने पाद होते हैं उसके बारे में लिख रहे हैं। 4 पाद होते हैं। योग सूत्र के रचनाकार महर्षि पतंजलि होते हैं। प्रमाणिक भाष्य कौन सा है वो लिख रहे हैं। व्यास भाष्य। योग में स्फोटवाद क्या है ये लिख लेना। व्यास भाष्य गूढ़ार्थ ज्ञान के बारे में लिख लेना। नागेश भट्ट ने योग दर्शन पे कौन सी टीका लिखी? मैं टीका का कहा था, लास्ट क्वेश्चन टीका का है, पहला क्वेश्चन इधर टीका का मिल गया आपको। विज्ञान बुक्स ने योग सूत्र की कौन सी टीका लिखी? टीका के बारे में पढ़ना है। योग सूत्र की राजा मार्तंड ने कौन सी टीका लिखी? इसके बारे में भी याद रखना। टीका आप चारों तरह की याद रखना भाई। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो योग की प्राचीनतम सिद्धि, अतः योग अनुशासनम की व्याख्या आ गया ना पहला ही, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग अनुशासन। योग सूत्र में धारणा का स्वरूप लिखना है। कैवल्य का स्वरूप, कैवल्य आएगा पूरा आएगा, कैवल्य के बारे में विस्तार से पढ़ लेना। निम्नलिखित में के योग सूत्र के अनुसार समाधि का स्वरूप, इसके बारे में लिख लेना। प्रणव शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है इसके बारे में पढ़ना भाई। प्रणव पहला क्वेश्चन, प्रणव शब्द है, प्रणव से ही स्टार्ट हो रहा है। क्रिया योग के बारे में समझाना है। क्रिया योग मैंने बता दिया अभी। धर्म मेघ समाधि क्या है? मैंने वहाँ कहा था धर्म में 4 समाधियों के पूछ सकता है उनके बारे में, क्योंकि समाधियाँ 2 प्रकार की होती हैं, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। तो पहली 5 प्रकार की और दूसरी 2 प्रकार की। महर्षि पतंजलि योग सूत्र के प्राणायाम का सूत्र। अब देखो महर्षि पतंजलि सूत्र ने प्राणायाम को सूत्र के लिखे, प्राणायाम का सूत्र लिखना है आपको। अभ्यास और वैराग्य में अंतर समझाना है। अभ्यास क्या होता है, वैराग्य क्या हुआ? अन्नदानुगत समाधि क्या है? इसके बारे में। बहिरंग योग, अतरंग योग के बारे में लिखना है। पतंजलि योग सूत्र का उद्देश्य पूरा लिखना है विस्तार से। महर्षि पतंजलि योग सूत्र का क्या उद्देश्य था, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र क्यों दिया, इसके बारे में ढंग से आप पढ़ लो। कर्मों को क्षीण करने के उपाय बताइए। चित्त की अवस्था में क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियों, समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। 4 ही पाद हैं, ज़्यादा भी नहीं है। समाधि, साधना, विभूति और केवल। पहले में है 51, 55, 34 श्लोक है। टोटल 195 श्लोक है। ये याद रखना भाई आपको। और ऐसा कुछ मिला नहीं इसमें। तो समापत्ति किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लाना। महर्षि पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इनको ध्यान से पढ़ लेना। अष्ट सिद्धियों के बारे में पढ़ लेना। 4 पुरुषार्थों के बारे में पढ़ लेना। यही क्वेश्चन मिल रहे हैं जो बार बार मिल रहे हैं मुझे। और नेट की भी किताब में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, पर वहाँ तक तुमसे पूछेगा नहीं। एक बार मैं इसमें पुराने पेपर है उसमें आपको दिखा देता हूँ जो आया हुआ है। अपन ने भी एक पेपर लिया था, अगर वो मिल जाए तो मैंने ग्रुप में डाला था, उसको देखना। देखो, प्रणव, क्रिया योग, धर्म, मेघ, समाधि। धर्म, मेघ, समाधि। समाधि के प्रकार ध्यान रखना, समाधि पूरा पढ़ लेना तुम तो। पतंजलि योग सूत्र के अष्टांगी अंग भी पढ़ लेना। प्राणायाम का सूत्र जरूर पढ़ना इसका। और अनुशासन का भी पढ़ लेना, अतः योग अनुशासनम। विशेष पुरुष की संज्ञा, पुरुष के प्रकार और पुरुष की संज्ञा किसे दी गई वो पढ़ लेना। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास के प्रकार और वैराग्य में अंतर भी देख लेना। अनादुगत समाधि, बहिरंग अतरंग योग, पतंजलि योग सूत्र का उद्देश्य। समाधि, चित्त की विशेष, कर्मों को क्षीण होने के उपाय, चित्त की अवस्था, क्लिष्ट अक्लिष्ट, दोनों आप पढ़ सकते हो। तो ठीक है, इतना ही है इसमें, तो मुझे ज़्यादा कुछ लगा नहीं। 30 मिनट भी हो गए। ध्यान से लिखा करो, अपनी लैंग्वेज लिखा करो ताकि कोई चीज़ समझ आए। आराम से पेपर करा करो, पूरा पेपर करा करो। पूरा जितना लिखेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे।
बेस्ट ऑफ लक कल के पेपर के लिए, अच्छा करें। शुभकामनाएं आप सभी योग के विद्यार्थियों को। मिलते रहिए।